हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों की नोटिफिकेशन आउट है फॉर द ईयर 2025। एसबीआई पीओ की लास्ट डेट हो चुकी है 14 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन आईबीपीएस पीओ का अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो 21 जुलाई लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, तैयारी भी शुरू कर दिया है। कुछ बहुत पहले से कर रहे हैं, कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन के बाद की, या कुछ लोग अभी चाहते होंगे करना बचे हुए टाइम में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी डेली प्रैक्टिस जो है वो किन टॉपिक्स की होनी चाहिए। प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये होगी जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इनसे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और किस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बैंकिंग एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अधूरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक काम आप जरूर कर लेना, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के पिछले 4 साल के पेपर डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कर लेना। उससे आपको ये आइडिया आएगा कि यार जो मैं कह रहा हूं क्या उनसे सच में क्वेश्चन आते हैं, क्या प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, किस लेवल पे आपको प्रिपेयर करना है, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा। तो ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर से ही पता चलती है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस समझो, एसबीआई पीओ का भी और आईबीपीएस पीओ का भी। देखो, दोनों में पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाएगा प्री में, और आईबीपीएस में भी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। फिर मेंस एग्जाम होगा जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डीआई, जीए, इंग्लिश लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव पेपर, और सेम चीज यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ कंप्यूटर मेंशन नहीं किया गया, बट ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, कुछ चीजें डिफरेंट होंगी। यहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर का पैटर्न डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, और वो आपको पीवाईक्यू से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्त। 2024 के तो पक्का कर लो ताकि एग्जैक्ट पैटर्न पता चले आपको। ठीक है, फिर यहाँ इंटरव्यू के 3 फेसेज होंगे भाई। पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू, और यहाँ एक पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ठीक है, चलिए हम बात प्रीलिम्स की कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्रीलिम्स में समझते हैं कि दोनों में क्या चीजें कॉमन है। देखो, एसबीआई पीओ की बात करूं तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 1 आवर का टाइम होगा। और क्वांट के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, बट इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है भाई। और अगर मैं ये बात यहाँ पे करूं आईबीपीएस पीओ में, तो यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, बट क्वांट के 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं और रीजनिंग के 35 40 मार्क्स के हैं। बाकी कोई भी अंतर नहीं है, और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी सिमिलर ही रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आईबीपीएस पीओ अगर 19 होगा तो एसबीआई पीओ 20 होगा। 19 और 20 का अंतर है। एसबीआई पीओ थोड़ा सा टफर, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है भाई, तो ये आपका पूरा पैटर्न है प्रीलिम्स का। अब डेली प्रैक्टिस किन किन टॉपिक पे करें, ठीक है, ये चीज समझते हैं। देखो, ये आपका क्वांट का सिलेबस है। ठीक है, दोनों के लिए है, चाहे वो एसबीआई पीओ की बात कर लो, चाहे आईबीपीएस पीओ की बात कर लो। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है जिसमें स्पीड मैथ, डीआई, अर्थमेटिक, ठीक है, और ये आपका मेंस का है, स्पीड मैथ, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक, डाटा एंड। इसकी बात नहीं करेंगे, ये तो मैंने इसलिए लगाया है यहाँ पे ताकि आप ये देख लो कि चीजें कॉमन कैसे हैं। ठीक है, चीजें ऑलमोस्ट कॉमन है, बट यहाँ पे लेवल बहुत हाई होगा प्री के मुकाबले में, मेंस में। ठीक है, बट हम बात प्रीलिम्स की करेंगे कि डेली चेकलिस्ट में अभी क्या रखें। देखो, 3 पार्ट है, एक आपका स्पीड मैथ, ठीक है, दूसरा आपका डीआई, और तीसरा आपका अर्थमेटिक वाला पोर्शन। ठीक है, अर्थमेटिक वाला पोर्शन। तो आपको क्या करना है, देखो, स्पीड मैथ के डेली डेली 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन। अब वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक दिन सिंपलीफिकेशन, अगले दिन नंबर सीरीज, अगले दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और कोशिश करिए जल्दी 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 करने की। तो ये ऑल्टरनेटली करना है, जैसे मंडे को सिंपलीफिकेशन, ट्यूसडे को नंबर सीरीज, वेडनेसडे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर थर्सडे को सिंपलीफिकेशन, फ्राइडे को नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डेली 30 क्वेश्चन करने हैं, और मुझे लगता है कि इन 30 क्वेश्चंस को करने में 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे किसी भी बच्चे को, चाहे वो एवरेज ही क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद डीआई अभी पास है तो 6 सेट ऑफ डीआई डेली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, 6 सेट ऑफ डीआई आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं अभी, जब तक आपका एग्जाम है, क्योंकि एसबीआई पीओ का एग्जाम तो बहुत पास है। आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम है वो 17th, 23rd
और 24 अगस्त को होगा। ठीक है भाई। और जो SBI PO का एग्जाम है वो मे बी 3rd 10th इससे पहले ही होगा, समझ रहे हो। तो 6 सेट ऑफ DI आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें 2 सेट कैसलेट के होने चाहिए, ठीक है, 2 सेट मिक्स वाले होने चाहिए, और 2 कोई भी सिंगुलर सेट या कुछ भी, 2 कैसलेट, ठीक है, 2 मिक्स सेट, मतलब जैसे पाई चार्ट और लाइन ग्राफ का कॉम्बिनेशन है, बार चार्ट और टेबल का कॉम्बिनेशन है, इस टाइप का। 2 सिंगुलर हो सकते हैं, सिंगल पाई चार्ट हो गया, टेबल होगी, मिसिंग टाइप का DI हो गया, इस टाइप से। ठीक है, तो डेली ये प्रैक्टिस करना है। और ये 6 सेट ऑफ DI मुझे लगता है मैक्सिमम 45 मिनट मैक्सिमम आपके लगेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अर्थमेटिक की बात करूं तो कोई भी डेली एनी टॉपिक, डेली 1 टॉपिक उठाइएगा और उस 1 टॉपिक के 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एक टॉपिक उठाओ और उसके टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। और ये टॉपिक हैं आपके अर्थमेटिक के। क्लियर है भाई, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, ये वो। और दूसरी बात है, अगर आप ये डेली एक टॉपिक आपको नहीं मिल रहा, इसके 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो डेली मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है 11 बजे इसी चैनल पे, 11 AM पे। ठीक है, 11 AM पे। और दूसरी क्लास होती है हमारी 3 PM पे। ठीक है, अब ये IBPS ओरिएंटेड हमने अलग से चला रखी है और ये SBI ओरिएंटेड हमने अलग से चला रखी है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे होती है। अब होता क्या है, यहां भी डेली एक टॉपिक के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, यहां भी डेली एक टॉपिक के 30 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब आपको जो ये चीजें प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको नहीं भी मिल रही तो ये सीरीज ज्वाइन कर लो ना। और जितनी भी वीडियोज अभी तक हो चुकी हैं वो भी आप देख लो, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है। IBPS PO 2025 की एक अलग प्लेलिस्ट है, SBI की एक अलग प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पे जो वीडियोज हो चुकी हैं वो भी जाके देख लो। कोई भी वीडियो आप बोलोगे कि सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे वीडियो में, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आया वीडियो को पॉज कर ले, पहले खुद सोल्व करो। और टॉप मोस्ट बढ़िया वाले 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डेली आपको प्रैक्टिस करना है। मुझे लगता है कि अभी ये 1.5 से 2 घंटे मतलब बहुत आराम से लग जाएंगे आपके इस पे। ठीक है, तो 2-2.5 घंटे डेली यार, अभी पेपर पास अब नहीं करोगे तो कब करोगे। तो ये आपको करना है भाई। ठीक है, किसमें, क्वांट में। उसके बाद फिर आता है रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी 2 पार्ट है, मैं यहां पे अभी 2 पार्ट ही बोलूंगा। एक आपका मिसलेनियस पार्ट, ठीक है, और दूसरा आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स वाला पार्ट। ठीक है, ये मेंस का सिलेबस है। मेंस के और प्री के सिलेबस में अंतर क्या है, मशीन इनपुट आउटपुट टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्रिटिकल रीजनिंग एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है भाई, और ये आपका पूरा प्री का सिलेबस है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है आपको, मिसलेनियस के डेली एक टॉपिक कोई भी है, डेली 1 टॉपिक और उसके टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, डेली एक टॉपिक, एक दिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल बच गया। फिर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में डेली 3 सीटिंग अरेंजमेंट और 3 पजल्स बनाओ। ठीक है, और जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स बनाओ ना, वो इन पे बेस्ड होनी चाहिए। ये देखो, ये कैटेगरी लिखी है यहाँ, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, कैटेगरी, कंपैरिजन, डेजिग्नेशन, ये मतलब प्रॉपर कैटेगरी भी लिख के दी है हमने आपको। ठीक है, तो ये डेली बनाओ। कुछ लोगों को लगता होगा सर ये अभी तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने को आप कैसे बोल रहे हो, अभी तो फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फुल लेंथ टेस्ट किस लिए होते हैं आपको पता है, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं कि आप एग्जाम के अंदर कैसा परफॉर्म करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। लेकिन आप क्या करते हो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं करते, फिर फुल लेंथ टेस्ट में नंबर नहीं आते, फिर सारी कहानी खत्म हो जाएगी। अरे आप 10-10 दिन करके तो देखो, ऐसे 10 दिन आप यहां से करोगे, 10 टॉपिक ये कवर होगे और ये अच्छी प्रैक्टिस होगी, और कम से कम आपने 60 DI बना लिए, और उसके बाद फिर आप फुल लेंथ टेस्ट देना, अलग ही लेवल पे आपका स्कोर होगा। आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल 60 पजल्स बना के देखो, और 10 टॉपिक यहां से करके फिर फुल लेंथ टेस्ट देना, देखना स्कोर क्यों नहीं बनेगा। आप सीधा क्या कर रहे हो, एक सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा भाई, कभी स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। इंडिविजुअल टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है पहले, और फिर एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी बना के मॉक टेस्ट देने हैं, तभी फायदा होगा ना। ठीक है, तो ये डेली आपको रीजनिंग में करना है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, डेली देखो क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये तो करने ही है, 2-3 डेली सोल्व करो। ठीक है, 2 से 3 सेट ऑफ क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली सोल्व करना है।
और उसके बाद कभी एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन, कभी स्पोर्टिंग एरर, ठीक है, कभी सेंटेंस करेक्शन, कभी पैराजंबल, कभी फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि ये चीजें एग्जाम में आती है, उनको आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। लेकिन क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2-2, 3-3 डेली करना ही करना है, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो ये डेली प्रैक्टिस आपको करना है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि अभी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस कवर हो चुका है। वो आगे अगले साल दें या इस साल आरआरबी दें, क्लर्क वाला दें, कोई भी पेपर दें, अगर आप इतना सा कर लोगे डेली तो मतलब आप बैंकिंग एग्जाम में मात नहीं खाओगे। मैं अभी प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूं और इसके लिए करंट अफेयर भी जोड़ देता हूं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो और एक मंथली कंपाइलेशन, डेली 15-20 मिनट उसके लिए आधा घंटा निकालो। मतलब आप रुक ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, मतलब ये टेस्ट सीरीज परचेज कर ली, ये टेस्ट सीरीज परचेज कर ली, किसी में नंबर आ गए, मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं देना है, बहुत सारी चीजें हो रही है। एक डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चीजों पे काम करोगे तभी होगा। जब मुश्किल को सोल्व करोगे ना तभी कहानी बनेगी भाई। तुम अपनी प्रॉब्लम्स को लंबा खींची जा रहे हो। आपको पता है कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में दिक्कत आती है, आपको पता है कि आपको डीआई में दिक्कत आती है, वो दिक्कत चल रही है 3-4 साल से, कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं। उसको ठीक कर लो ना भाई, है ना। चलो, तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। और ये सोर्सेज है फ्री, ठीक है। ये देखो, ये हमारी अभ्यास सीरीज है एसबीआई पीओ, ये प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ, ये सारी क्लासेस मिलेंगी आपको वहां जो हो चुकी हैं। और इसकी क्लास डेली 3 PM होती है, 3 PM। ये मंडे टू सैटरडे होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी चैनल को, और ये देख लो। इनकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और ये आईबीपीएस पीओ की फ्री क्लासेज हैं। ये क्लासेज 11 बजे होती है, 11 AM। टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के। तो ये दोनों प्लेलिस्ट जाओ, इसी चैनल पे ओपन करो, पिछली क्लासेज भी देख लो और डेली साथ के साथ जुड़ो, मतलब खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पर मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, ठीक है, बिना मेहनत के नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि सर वीडियोस के साथ साथ कोई ऐसा पैकेज हो जिसमें एक ही जगह सब कुछ हो सारे एग्जाम के लिए, तो देखो ये हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पी और क्लर्क, सब की सब चीजें एक ही जगह मिलेंगी। ये ऐसा महापैक है जिसमें आप जब तैयारी करने की सोचते हो ना, वहां से लेके सिलेक्शन तक जो जो चीजें रिक्वायर्ड है सब कुछ है। डिटेल में समझाता हूं। इसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास, प्री और मेंस लेवल की, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो वाली क्लास, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल के, ये भी प्री और मेंस लेवल के। तो क्यूआरई तो हो गया आपका। फिर करंट अफेयर की टेंशन खत्म। सॉरी, तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर की पास्ट 1 ईयर की कंपाइलेशन, साथ में एमसीक्यूज, और ये अपडेट होती रहेंगी टिल एग्जाम। तो करंट अफेयर का झंझट खत्म। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी, आईबीपीएस पी और एसबीआई पी दोनों का पैटर्न, कंसेप्ट वीडियो सब कुछ, और साथ में फोल्डर मटेरियल प्रैक्टिस करने के लिए। फिर कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, पीओ लेवल के अलग, क्लर्क लेवल के अलग, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस लेवल के अलग, प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस के अलग, सभी एग्जाम्स के, सभी के सभी एग्जाम्स के। फिर इसमें इंटरव्यू और जीडी की गाइडेंस भी है, मेंटर सपोर्ट भी है। मतलब जो भी चाहिए आपको बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हुए वो सब इसके अंदर है। इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके इनरोल कर लो, या प्ले स्टोर पे जाओ और हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां पे ये मिल जाएगा। या सिंपली गूगल पे टाइप करो, ठीक है। गूगल पे क्या टाइप करोगे, edutap.in, edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाके ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा बैंकिंग का कोर्स है। इस पे अभी 60% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। और इस 60% के डिस्काउंट के बाद ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल फीस में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाके इसके बारे में बहुत अच्छे से जांच लेना। ये कुछ डेमो क्लासेज है, ठीक है, ये सारी डेमो क्लासेज है, ये डेमो क्लास भी अटेंड कर लेना। और उसके बाद फिर आप, ये इस बैच की फैकल्टी है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में हो सकते हैं इस बैच से रिलेटेड वो है, ठीक है। तो बहुत शानदार कोर्स है, बहुत शानदार। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है ना तो फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इस कोर्स के अंदर सफिशिएंट अपडेटेड पैटर्न, अपडेटेड क्लासेस, सारी चीजें
टिल सिलेक्शन तक सब कुछ गिवन है। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करूंगा, और जो चीजें मैंने आपको बताई है कि अगर आपको लग रहा हो कि इतने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, इतने डीआई, इतनी पजल्स कहाँ से लाएंगे, इस कोर्स में है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से सीख लेकर के आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।